देखो जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए -π/2 से π/2 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 3x और dx, कॉस की पावर 5x और dx, मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, है ना। या मान लीजिए मैं कॉस की पावर भी 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा जब दोनों की पावर इवन होती हैं तो इनडेफिनिट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एक पावर इवन हो एक पावर ऑड हो तो क्वेश्चन आसानी से होता था डेफिनिट इनडेफिनिट में भी, और अगर दोनों की पावर ऑड है तब भी क्वेश्चन आसानी से निकलता था इनडेफिनिट में भी। लेकिन जब एक की पावर दोनों की पावर इवन होती थी तो क्वेश्चन वहां पर मुश्किल से निकलता था। इनडेफिनिट में भी ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर हम इसमें -a में, देखो ये -a है, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा अगर हम इसको fx मान लें साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x और f माइनस एक्स निकालें, है ना। तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 4 और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर देखो ये 6 हो जाएगी। तो देखो ये वापस फिर से साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6, यानी देखो ये fx ही हो जाएगा। f माइनस एक्स निकाला तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 4, यहाँ पर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। देखो ये fx आ गया, मतलब देखो ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। और जब फंक्शन इवन हो जाता है तो क्या करते हैं, देखो 2 बाहर आता है, 0 to π/2 अपर लिमिट हो जाती है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x और dx, है ना। जब फंक्शन इवन हो जाता है तो मैंने क्या बताया था, 2 बाहर आएगा, 0 to a हो जाएगा और fx dx हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो समस्या यहाँ पर ये आई कि जैसे अगर ये फंक्शन ऑड होता है तो वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखो ये फंक्शन इवन है इसलिए वैल्यू सीधे सीधे देखो यहाँ पर 0 नहीं हुई। अब देखो अभी भी हमें, अब यहाँ पर ठीक है लिमिट थोड़ी बदल गई, लेकिन अभी भी हमें इसका इंटीग्रेशन तो करना ही होगा। साइन की पावर 6 4 कॉस की पावर 6, इनका इंटीग्रेशन तो करना ही होगा अभी भी, है ना, क्योंकि लिमिट जो है वो यहाँ पर बदल गई लेकिन आंसर तो नहीं आया ना इंटीग्रेशन का, अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, हालांकि ये तरीका इन रिटेन हमारे कोर्स में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में ये मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये मेथड बहुत जगह हमारे काम आता है और इससे हमारे क्वेश्चन कई बार बहुत शॉर्ट में निकल जाते हैं, है ना। इन रिटर्न ये मेथड आईआईटी के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमारे क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। देखो क्या है ये मेथड, इसे हम कहते हैं वैलीज फार्मूला, ठीक है, वैलीज फार्मूला। देखो ये मेथड क्या कहता है कि अगर हमारे पास 0 to π/2 साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx dx है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, गामा m प्लस 1/2। देखो ये सिंबल होता है गामा फंक्शन का, ये सिंबल, इसे हम गामा फंक्शन कहते हैं, है ना। एक्चुअली गामा फंक्शन जो है ये हम लोग आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अभी हम इसको थोड़ा सा बस समझ लेते हैं जिससे हमें ये वैल्यूज निकालनी आ जाए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 0 to π/2, ध्यान रखना लिमिट 0 to π/2 ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। साइन की पावर mx कॉस की पावर nx, तो क्या होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा m प्लस n प्लस 2/2। देखो ये हमारा एक मेथड होता है, ठीक है, ट्वाइस गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है। देखो मतलब इस फार्मूले को हमें याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ध्यान दो, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, अगर मान लो n पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n को
n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान दो, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब, ठीक है। और मान लीजिए अगर n फ्रैक्शन है, p/q टाइप का है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग गामा n को लिखते हैं n-1 गामा n-1, ये दो रूल है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n को n-1 का फैक्टोरियल लिखते हैं, अगर n फ्रैक्शन है तो गामा n को n-1 गामा n-1 लिखते हैं, है ना। देखो जैसे अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल गामा 4 चाहिए तो देखो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। अगर गामा 10 चाहिए तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। मान लीजिए हमें गामा 5/2 चाहिए तो देखो इस रूल से लिखो n-1 मतलब 3/2 और गामा 3/2, है ना। गामा n की वैल्यू क्या है, n-1 गामा n-1, तो जैसे गामा 5/2 है तो इसको लिखेंगे 3/2 गामा 3/2। अब देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ये 3/2 है, अब गामा 3/2 में फिर यही रूल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, 1/2 गामा 1/2, है ना। अब इसके बाद आगे रुक जाएंगे, है ना। अब देखो गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, इसको याद रखेंगे। गामा हाफ होता है √π। देखो ये रिजल्ट कैसे आए हैं इसके पीछे ज्यादा हमें नहीं जाना, हालांकि इन सबके प्रूफ हैं कि भाई रिजल्ट कहाँ से आए कैसे आए। मैं इंटीग्रेशन के लास्ट में थोड़ा तुम्हें और बताऊंगा गामा फंक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी इनको याद रखो तो अच्छा है ना। इनके प्रूफ अगर सीख भी लिए तो हमारे कोई काम नहीं आने, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे काम आते हैं। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, इसको याद रखो। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 3/2 1/2 √π, है ना। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को दिमाग में रखो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम निकालते हैं गामा 7/2 तो डायरेक्ट लिखना सीखो। कैसे, देखो 5/2 3/2 1/2 √π, डायरेक्ट लिखना सीखो। मान लीजिए हमें गामा 11/2 चाहिए, डायरेक्ट लिखो 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 √π, है ना। ऐसे देखो, तो ये गामा फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जिससे अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे मान लो हम इसी क्वेश्चन में अगर ये मेथड लगाएं, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखो इसमें हम ये मेथड लगाएं मान लीजिए, तो इसको हम इस मेथड से करें तो क्या हुआ बोलो, 2 इंटू देखो क्या हो गया, गामा m+1/2, तो ऊपर हो गया गामा 5/2 गामा n+1/2, तो देखो ये हो गया गामा 7/2, ठीक है, 5/2 7/2 अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2, तो m+n+2/2 देखो क्या हुआ 4 + 6 + 2/2, तो 12/2 मतलब गामा 6 हो जाएगा, है ना। बोलो भाई ट्वाइस गामा m+n+2/2, तो देखो ये क्या हो गया, गामा 5/2 की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकलेगा, देखो ये 3/2 1/2 √π, गामा 7/2 की देखो वैल्यू कैसे निकलेगी हम जानते हैं, 5/2 3/2 1/2 √π, और देखो नीचे क्या हुआ, ये हो गया 2 और देखो ये बचेगा गामा 6, ये क्या होगा गामा 6, और गामा 6 को हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा जो भी वो आता है। तो देखो इस तरीके से जब दोनों की पावर इवन होती हैं तो ये क्वेश्चन गामा फंक्शन की हेल्प से बड़ी आसानी से हो जाता है ना। इसको वेलीज फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूले को हमें याद कर लेना है ना, ठीक है। गामा की वैल्यू निकालने के लिए इनको यूज करना है।
अगर इंटीजर है तो एक कम का फैक्टोरियल, और अगर फ्रैक्शन है तो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके आगे काम चलाना है। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले पूरे इस कॉन्सेप्ट को, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।